नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। परीक्षा की तारीख से पहले ही पेपर का सॉल्व हो जाना, घोटाला करने में हाई प्रोफाइल लोगों का इन्वॉल्व हो जाना और एसटीएफ के एक्शन के बीच अब विधायक के कनेक्शन का संकेत, ये तीनों ही बिंदु यूके पेपर लीक मामले की गुत्थी के अब तक के सबसे बड़े और चौंका देने वाले खुलासे रहे हैं। अब रिपोर्ट में प्रदेश के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की खाई की गहराई तो मापेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि कैसे सिर्फ ये एक एग्जाम ही अकेला युवाओं के साथ हुए स्कैम का जरिया नहीं बना है, बल्कि दरिया बना हुआ है नकल के हलाहल का प्रदेश में, जिसके अंश में हो रहे खुलासे जालसाजी के दंश का दुर्भाग्य बयां कर रहे हैं। यूके की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में हाल ही में उत्तरकाशी के भाजपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत मामले में मंगलवार शाम तक गिरफ्तार होने वाला 18वां आरोपी है। बड़ी खबर यह है कि हाकम सिंह पर शिकंजा कसने के बाद एसटीएफ की जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते कई बड़े और नामी चेहरों तक पहुंच गया है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के पुख्ता संकेत मिले हैं। खबरें हैं कि इसमें कंपनी से जुड़े कुछ उच्चाधिकारियों के साथ ही और लोग भी शामिल हैं। अच्छा, जरूरी बात इसमें यह भी है कि नायक के वेश में छिपे खलनायक तो एसटीएफ के रडार में है ही, साथ ही एक विधायक के तार भी पेपर लीक मामले से जुड़ रहे हैं, लेकिन किसके और कैसे? पिछले साल दिसंबर में हुई यूके की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में जब से गड़बड़ी की बात सामने आई है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां जारी है। एसटीएफ आए दिन एक नए आरोपी की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को हाकम सिंह रावत को 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया था। हाकम सिंह रावत से पूछताछ में कई अहम सुराग एसटीएफ के हाथ लगे हैं, जो सीधा सीधा भर्ती घोटाले के संबंध सियासत से जुड़े कुछ लोगों से जोड़ रहे हैं। मामले में अब उत्तरकाशी के कई व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। गौर कीजिएगा कि इनमें से एक विधायक के भाई का नाम भी चर्चाओं में है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि विधायक के उक्त भाई की 6 करीबी व्यक्तियों का चयन इस परीक्षा में हुआ है। जांच अभी इस खबर को लेकर चल रही है, लेकिन कयास है कि जल्द ही एक और बड़ा खुलासा एसटीएफ कर सकती है। ये सिर्फ विधायक या उनके भाई से ही जुड़ा हो ये जरूरी नहीं, बल्कि कुछ और सफेद पोश भी हैं, जिनकी ओर जांच की सुई घूम रही है। आपको बताएं कि उत्तरकाशी जखौल का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत शुरुआत से ही एसटीएफ के रडार पर था। बैंकॉक से हाकम सिंह रावत 9 अगस्त को भारत पहुंच चुका था। एसटीएफ ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर आराकोट से हाकम सिंह को हिरासत में लिया। खैर, जरूरी बात यह है कि हाकम ने कई राज उगले हैं। हाकम की गिरफ्तारी के बाद कुछ सफेद पोशों में भी हड़कंप मचने की खबरें हैं। दरअसल बात यह है कि जो हाकम सिंह रावत है, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इसका उठना बैठना नेताओं से लेकर नौकरशाह तक है। मीडिया में उसकी फोटो पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और कलाकारों के साथ है। इनमें से कुछ इस समय अहम पदों पर भी है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि हाकम सिंह रावत पर शिकंजा कसना एसटीएफ को नकल माफियाओं के छिपे जालसाजों तक लेकर जा सकता है। वैसे मामले में जांच की आंच सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है। आपको याद होगा कि सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के पेपर छापने का गोपनीय काम लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन नाम की कंपनी को दिया गया था। बाद में मालूम चला कि इसी कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी अभिषेक वर्मा ने 36 लाख रुपए के लिए पेपर के सेट सील करने से पहले तीनों पालियों के लिए तैयार किए गए पेपरों में से प्रत्येक पाली का एक एक सेट निकालकर आगे आरोपियों को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लीक किया था। नया अपडेट यह है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ में एसटीएफ के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी परीक्षा कराने का ठेका है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी परीक्षा आयोजित करती है ये कंपनी। इसलिए एसटीएफ आशंका जता रही है कि हो सकता है कि वहां की विभिन्न परीक्षाओं में भी धांधली की गई हो। अच्छा, एक बात ये भी जान ले कि हो सकता है कि इस हाकम सिंह रावत ने पहले भी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करी हो। देखिए, भाजपा ने तो हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और एसटीएफ भी हाकम को धरने के बाद सख्त रुख ही अख्तियार कर रही है। लेकिन नकल के खेल में अकल लगाने वाला ये मास्टरमाइंड अपराध में पहली बार शायद ना पड़ा हो,
तमाम कार्यवाहियों के बीच इसकी जांच आवश्यक है। ऐसे कह रहे हैं क्योंकि सुनने को मिला है कि इससे पूर्व हुई भर्ती में भी हाकिम सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इससे पहले वन रक्षक परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने का आरोप भी जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह रावत पर लगा है, लेकिन शासन सत्ता में गहरी पैठ होने के चलते उसने अपना नाम मुकदमे से हटवाकर मामला रफा दफा करवा दिया। अगर ये सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नकल माफियाओं की जड़ें प्रदेश में गहरी भी हैं और सोच से अधिक मजबूत भी, जिसकी शाखाएं एसटीएफ को कहां तक लेकर जाती है इस पर हमारी नजर रहेगी। आप भी अपडेट मिस ना करें और बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।